हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम फोर्स और एनर्जी चैप्टर का रेस्ट पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको करेंगे। एनर्जी। यू हेयर द वर्ड एनर्जी मैनी टाइम्स इन योर डेली लाइफ. You need to have lot of milk, vegetables and fruits to grow strong and have energy. Energy is the ability to do work. Energy is everywhere in nature. Sunlight, wind, water, plant and animals. We use energy every day. एनर्जी का मतलब ऊर्जा, फोर्स का मतलब ताकत और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। एनर्जी हमें खाने से एनर्जी मिलती है। आप कई बार अलग अलग तरह से एनर्जी को सुनते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आप ये खाना खाओ तो आपको एनर्जी मिलेगी, दूध पियो तो एनर्जी मिलेगी। इस तरह के वर्ड्स हम डेली लाइफ में रोज़ सुनते हैं। एनर्जी का मतलब किसी काम को करने की जो ऊर्जा है वो हमें चाहिए होती है, और हर चीज़ में एनर्जी होती है, चाहे वो सूर्य हो, हवा हो और धरती हो। हर जगह पे ये एग्जिस्ट करती है और ये ट्रांसफॉर्म होती है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होती है। ये होता है मतलब ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित होना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ possessed by an object due to its motion or due to its position. Mechanical energy can be either kinetic energy, energy of motion, or potential energy, stored energy of position. A moving car possesses mechanical energy due to its motion, kinetic energy. A drawn bow possesses mechanical energy due to its stretched position, elastic potential एनर्जी। दो प्रकार की एनर्जी यहाँ पे बताई है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक बताई है आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जो उसकी स्थिति की वजह से होती है, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन। देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए। आपने एक जोक सुना होगा कि दो लोग जा रहे थे और एक आदमी ने खेत में देखा कि इतना बड़ा तरबूज पड़ा हुआ है और वहीं दूसरे बड़े पेड़ पे छोटे छोटे आम लटके हुए हैं। तो उसने अपने फ्रेंड से बोला कि यार देखो, भगवान भी कितना अजीब है, इतने बड़े बड़े फल तो इतनी कमज़ोर सी बेल पे टांग दिए, और इतना छोटा सा फल इतने बड़े पेड़ पे लगा दिया। मतलब आम का पेड़ बहुत बड़ा है और ये कमज़ोर सी बेल पे इतना बड़ा तरबूज टांग दिया। और थोड़ा ऊपर आगे जाता है तो ऊपर से आम गिरता है उसके सर पर और उसे बड़ी चोट आती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि वो जो छोटा सा आम है, क्योंकि वो बहुत हाइट पे लगा हुआ है, तो जहाँ पे वो है वहाँ पे उस स्थिति की वजह से जो उसमें एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वहाँ से टूट के गिरा, मोशन की वजह से जो एनर्जी उसमें आई वो है काइनेटिक एनर्जी। जोक का हिस्सा ये है कि वो दोस्त अपने फ्रेंड से बोलता है कि अब बता, जब ये इतना छुटका सा आम तेरे सर पे गिरा तो तेरे सर पे एक बॉल निकल आई। अब सोच, अगर ये तरबूज तेरे सर पे गिरता तो तेरा क्या हाल होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरती है तो जितनी फोर्सफुली आप छोटे से पत्थर को भी अगर ऊपर हवा में उछालोगे तो वो जितनी ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस आएगा, वो दुगने वेग से नीचे आता है। और उसकी जो फोर्स है, जो उसकी मोशन की वजह से फोर्स है, एक तो उसकी स्थिति की वजह से उसमें एनर्जी है और दूसरी उसके मोशन की वजह से कि जितनी तेज़ी से आपने उसमें जितना दम लगा के उसे ऊपर उछाला, ठीक है, उसको आपने मोशन दिया, हाथ में था, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जितने वेग से ऊपर से नीचे आ रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक इलास्टिक का पोटेंशियल दिया है कि जब स्थिति सीधी है, वो पोटेंशियल उसमें कैसी है, वो सीधी है, तो वहाँ पे है वो पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने उसमें तीर फंसा के और तीर को फेंका तो काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में इसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थितिक एनर्जी,
ऊर्जा, और जब फेंका उसे तो दूसरी जो है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज, जो गति के कारण ऊर्जा हुई वो काइनेटिक एनर्जी है, जो स्थिति के कारण उसको ऊर्जा उसमें एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये कॉमन सी बात है कि अगर कम ऊंचाई से, मान लीजिए एक गिलास है जो छोटे स्टूल पे गिरी है, तो नीचे गिर गई, अगर कांच की गिलास है तो वो टूट गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिस्सों में टूट गई या 3 में टूट गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर वही एक अलमारी पे रखी हो या फ्रिज पे रखी हो और वहाँ से वो कांच की गिलास नीचे गिरेगी तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा टुकड़े होंगे। इसका मतलब ऊंचाई से गिरने के बाद में उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आया, और स्थिति क्या है, पहले एक स्टूल पे रखी थी, स्थिति क्या थी, ज़मीन से थोड़ा कम थी ऊंचाई, और अब जब वो फ्रिज पे रखी है तो उसकी ऊंचाई बढ़ गई, और इस ऊंचाई की वजह से, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब वो ऊपर से नीचे गिरी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसमें ज़्यादा आई। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज़ द मोस्ट important source of energy because it is non-polluting. When we hung our clothes to dry in the sun, we used to use the energy of the sun. Similarly, solar panel absorbed the energy of the sun to provide heat for cooking. सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो एनर्जी है वो नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी है, यानी उसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। हम ये चीज़ कहाँ देखते हैं कि उसकी एनर्जी होती है, जब हम कपड़े, गीले कपड़े टांगते हैं धो के, तो वो कुछ समय के बाद में सूख जाते हैं। इसका मतलब जो उसके अंदर का पानी होता है वो क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह से सोलर पैनल क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब आप सोचते होंगे, जब मैंने पहले सोलर पैनल का कंसेप्ट देखा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली होता ये है कि जैसे आपके घर के जनरेटर होते हैं, जब बिजली चल रही होती है तो जनरेटर्स के अंदर बैटरी लगी होती है, वो सारी एनर्जी जो है वो उस बैटरी में स्टोर हो जाती है। इसी तरह से सोलर पैनल के नीचे बैटरी लगी होती है। जब सोलर पैनल लगे होते हैं तो उसमें जितनी भी सूरज की रोशनी आती है उससे बैटरी चार्ज होती रहती है। जैसे आप अपने फ़ोन को सॉकेट में लगा के चार्ज करते हैं और उसके बाद में जब वो फुल हो जाती है बैटरी, तो क्या करते हैं, आप उसको कहीं पे भी लेके घूम सकते हैं, तब तक वो काम करता है जब तक उसके अंदर बैटरी रहती है। सेम चीज़ सोलर पैनल भी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसे और उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, उस बैटरी को चार्ज कर देते हैं। ठीक है, आगे है जियोथर्मल एनर्जी। द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियोग्राफी, जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। एंड द थर्म मीन्स हीट। सो जियोथर्मल एनर्जी इज हीट फ्रॉम विदिन द अर्थ. We can use the steam and hot water produced inside the earth to heat buildings or generate electricity. Geothermal energy is a renewable energy source because the water is replenished by rainfall and the heat is continuous produced inside the earth. जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ज़मीन के अंदर होती है। आपको पता है कि सूर्य की रोशनी जब धरती पर आती है तो वो पूरी की पूरी वो वापस नहीं भेजता, कुछ जो है वो धरती के अंदर चली जाती है, और इसीलिए जो धरती का कोर है वो बहुत ज़्यादा, अंदर जो कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वहाँ की पक्की पक्की चट्टानें भी जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, लावा निकलता है ना ज़मीन के अंदर से। और एक वर्ड इसमें आया है रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिश करने का मतलब होता है दोबारा भर जाना। जैसे बारिश आती है तो जो पानी होता है जो उनसे चट्टानों से नीचे जाके स्टोर होता है एक जगह पे, वो जो भी खाली होती है जगह वो दोबारा से भर जाती है। ताल तले ये दोबारा भर जाते हैं जैसे ही बारिश का मौसम आता है, और वही चीज़ जो है वो धीरे धीरे करके यूज़ होती रहती है। विंड एनर्जी। Wind energy is plentiful, renewable, widely distributed, clean and non-polluting. Therefore, it is considered by experts to be more environment friendly than many other energy sources.
Wind power is the conservation of wind energy into a useful form such as electricity using wind turbines. पवन ऊर्जा जो है वो बहुत है, मतलब रोज ही हवा चलती है और ये ऐसा रिन्यूएबल सोर्स है जो कि रिन्यू होता रहता है, हर जगह पे हवा मिलती है और ये साफ़ और नॉन पोल्यूटिंग एलिमेंट है एनर्जी का, जो कि आपके आसपास हमेशा होता है, इसलिए इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। हवा से, पवन चक्कियों से हम विंड टरबाइंस चलाकर बिजली बना सकते हैं। हाइड्रो पावर, वाटर एनर्जी ऑफ द renewable energy source that generate electricity. Hydropower is the most often used. It is one of the oldest source of energy. It was used thousands of years ago to turn a paddle wheel to grind grain. Because the source of hydropower is water, electric power plant must be located in a water सोर्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ये चीज़ याद रखिएगा। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर, ऐसे वर्ड आते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हाइड्रो का मतलब पानी होता है, यानी पानी से बिजली बनाना, पानी से पावर जनरेट करना, उसके बारे में बात हो रही है। ये छोटे छोटे से वर्ड हैं, जैसे एक्वा, एक्वेटिक प्लांट्स मतलब पानी में उगने वाले प्लांट्स। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो कई बार जब एग्ज़ाम में स्टक हो जाता है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा शांति से अगर दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं वर्ड्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ। पानी का जो सोर्स है ये बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये याद रखिए कि ये पुराने सोर्सों में से आता है। इसके थ्रू पहले पैडलिंग होती थी, जहाँ पे ग्राइंड ग्रेन किए जाते थे। ग्राइंड ग्रेन का मतलब चक्की जो चलाते हैं ना, आटा पीसने वाली चक्की, और बाकी बेसन वेसन जैसे बनाते हैं, दाल वगैरह पीसते हैं, तो ये ग्राइंडर की तरह से काम में लिया जाता था। वहाँ पे पानी की चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। पवन चक्कियों का भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, विंड मिल्स का। हीट एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी यूज़ इट for a lot of things like warming our home and cooking our food. Most of the heat energy we use come from burning fuel like coal, kerosene and petrol. गर्मी या उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, कैरोसिन, कोल और उससे पेट्रोल जलाकर हम इससे एनर्जी लेते हैं। खाना बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला, और जो कोयले के से बिजली बनाई जाती है उसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, याद रखिएगा। लाइट एनर्जी, लाइट इज़ नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी थ्रू स्पेस। सम सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर द सन, बल्ब, ट्यूबलाइट एंड द बर्निंग कैंडल। रोशनी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये तो नेचर का तरीका है, एक उससे एनर्जी दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे सूर्य की है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती को जलाना। साउंड एनर्जी, साउंड इज़ वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स causes an object or substance to vibrate. Some sources of sound energy are music system, musical instrument and radios. अब देखिए, साउंड में भी अपनी एनर्जी होती है, वाइब्रेट करती है। जब आप कोई गाना वाना सुनते हैं, जैसे आप अभी तो फ़िलहाल मोबाइल वगैरह आप हाथ में रखते हैं, तो अगर उसमें जहाँ स्पीकर होगा, अगर उसके ऊपर आप हल्की सी उंगली रखेंगे तो वहाँ आपको झंझनाहट सुनाई देगी, वाइब्रेशन सुनाई देती है। और ये वाइब्रेशन भी एक तरह की एनर्जी है। जब बड़े स्पीकर्स पे सुनते हैं तो वहाँ तो बाकायदा धमक सुनाई देती है, जहाँ पे उसमें साउंड, हैवी साउंड आता है। हर चीज़ से साउंड क्रिएट होता है। गैस का भी अपना साउंड है, लिक्विड पानी बहता है तो उसका भी अपना साउंड है, कोई सिक्का या कोई चीज़ गिरती है तो वो भी एक साउंड क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल charges moving through a wire is called electricity. Most of the appliances that we use these days like washing machine, television, computer, tube lights, bulb and फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब बिजली वाली एनर्जी, बिजली की विद्युत ऊर्जा,
और ये हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ये आपके वायर के थ्रू चल रही है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपकी लाइट, पंखा या कंप्यूटर्स ऑन होते हैं। ये हम सभी लोग रोज़ ही यूज़ करते हैं। लास्ट पार्ट है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचत करना, ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो बनती है ना ख़त्म होती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, बदल जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे माता जी के हाथ की एनर्जी आपके गाल पे आती है तो एनर्जी जो है वो दुगने वेग से आपके गाल पे शिफ्ट हो जाती है, थोड़ी देर झंझनाहट रहती है और होमवर्क पूरा हो जाता है। तो बस ये क्या है, एक हाथ की एनर्जी आपके गाल पे ट्रांसफ़र हो गई है और अब आप आराम से काम कर सकते हैं। यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, और पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले और आप हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।